Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So again, another very important breaking news for the students related to the admission into private sector medical and dental colleges in Punjab session 2023 and 2024. तो यूएचएस ने भी अपनी वेबसाइट पर रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड किया है, इशू किया है, जिसमें आप लोगों को जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी, ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, तो वो कब लगेगी उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। एक तो मैं वो आपके साथ इंशाल्लाह अभी शेयर करने जा रहा हूं, और इसके अलावा दो तीन बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप विलिंग हैं फॉर द एडमिशन इनटू प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो वो गौर से सुन लीजिएगा, टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात सही तरह से पता चल सके। तो हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन की डिटेल में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वो क्या है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, यानी उसको ही मद्देनजर रखते हुए अब ये पूरा प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है और ये यूएचएस ही सारे का सारा कंडक्ट करेगी। इन अदर वर्ड्स, जो भी एडमिशन होंगे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उसका सारे का सारा जितना भी क्रेडिट है या जितना भी ऑथराइज जो है वो चीजें वो यूएचएस को दे दी गई हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इज शेड्यूल्ड टू पब्लिश द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑन जनवरी 8 2024। तो 8 जनवरी को जी पहली लिस्ट लग जाएगी, जो ऑफिशियल लिस्ट लगेगी यूएचएस की वेबसाइट पर, वो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से 8 जनवरी को लगेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल जो डेंटल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं, उसके लिए लिस्ट लगेगी 10 जनवरी को। तो एक तो ये डेट आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि 8 जनवरी को जो एमबीबीएस के हवाले से एडमिशन होंगे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसकी लिस्ट 8 जनवरी को लग रही है, और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से जो बीडीएस में एडमिशन होंगे उसकी लिस्ट 10 जनवरी को लग रही है। अब इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताई हैं, स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी। तो ये नोटिफिकेशन जी इंग्लिश उर्दू दोनों में है, तो आपकी आसानी के लिए मैं जो उर्दू में बातें लिखी हुई हैं ताकि आपको जल्दी पता चल जाएंगी, सो वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाने पर उम्मीदवार को 3 रोज के अंदर अंदर अपनी कॉलेज फीस जमा करवा के मुतलका कॉलेज में तहरीरी तौर पर रिपोर्ट भी करना होगी। तो 8 जनवरी को जो लिस्ट लगेगी उसके बाद 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी फीस जमा करवा के अपने मुतलका कॉलेज में रिटर्न जो है वो रिपोर्ट आप देंगे, और वहां पर आप अपनी हाजिरी शो करवाएंगे। और सूबाई एडमिशन कमेटी के फैसले के मुताबिक और दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फीस की वसूली के लिए कॉलेजों से बयाने हल्फी लिया गया है। इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, पहले कंफर्म कर लें कि क्या ये यूएचएस के साथ रजिस्टर्ड है, क्या इसने वो एफिडेविट जो है वो जमा करवा दिया है यूएचएस को या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर आपका एडमिशन सिक्योर नहीं है। तो इसी वजह से ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है। उन्होंने कहा बयाने हल्फी जमा करवाने वाले कॉलेजों को दाखिल होने वाले उम्मीदवारों से मुकम्मल फीस लेने की इजाजत होगी, ताहम अगली सिलेक्शन लिस्टों में उम्मीदवारों की अपग्रेडेशन की सूरत में ये कॉलेज उम्मीदवार की पूरी फीस बगैर किसी कटौती के नए कॉलेज में ट्रांसफर करने के पाबंद होंगे। तो जिन कॉलेजों ने यह बयाने हल्फी जमा करवा दिया है, इनकी फहरिस्त पहली सिलेक्शन लिस्ट के साथ जारी कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग अभी से खुद से किसी भी प्राइवेट कॉलेज के साथ जाकर कोई भी एडमिशन के हवाले से बात ना करें, और ना ही किसी कॉलेज के अंदर जाकर फीस जमा करवाएं, क्योंकि जब तक ये लिस्ट नहीं लग जाती, 8 जनवरी को ये लिस्ट लगेगी और उसके साथ ही उन सारे कॉलेजेस की भी एक लिस्ट लग जाएगी कि जिन्होंने ये एफिडेविट सबमिट करवा दिया होगा, तो वो फिर क्या होंगे, रजिस्टर्ड कॉलेजेस होंगे। और इसी वजह से आपको वेट करना होगा 8 जनवरी तक, और उससे पहले किसी भी फी कॉलेज में जाकर खुद से फीस जमा ना करवाएं और एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आपको क्या हो सकता है मैं आपको आखिर पे बताता हूं। आगे लिखा हुआ है, उम्मीदवार अपनी फीस बराह रास्त इन कॉलेजों में जमा करवाएंगे, ताहम वो कॉलेज जिन्होंने ये बयाने हल्फी अभी तक जमा नहीं करवाया, इन कॉलेजों में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी टोकन फीस मुबल्लिग जो है जी वो 10 लाख रुपए है, सो बराए ओपन मेरिट सीट, और 10,000 अमरीकी डॉलर
फॉर फॉरेन सीट्स, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुद वसूल करेगी, जो दाखिले का तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद यूनिवर्सिटी मुतलका कॉलेज के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। सो इस हवाले से तमाम उम्मीदवारों और इनके वालिदैन को आगाह किया जाता है कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी और मुअज़्ज़ज़ अदालतों के फैसले की रूह से पंजाब की जोग्राफियाई हदूद के अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं जिनकी वो लिस्ट जारी करेगी, तो वो तो हैं, लेकिन बाकी कोई खुद से दाखिल करने का स्टूडेंट्स को मिजाज नहीं है। सो सिर्फ वही उम्मीदवार दाखिल तस्वुर होंगे जिन्हें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी के तहत यूएचएस दाखिल करेगी। सो इसके बावजूद भी अगर कोई उम्मीदवार किसी झांसे में आकर या खुद अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट या मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जाकर दाखिला फीस जमा करवा देता है, तो ऐसे उम्मीदवार को दाखिल नहीं समझा जाएगा और वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। तो इसलिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के जो मालकान होते हैं, उनके जो एडमिन के होते हैं लोग, तो वो राब्ते करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली वो लिस्टें उनके पास मौजूद हो सकती हैं कि जो यूएचएस ने जो फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट लगाई थी, तो जो उम्मीदवारों का या जिन जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं हो सका, तो उनके साथ राब्ता किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप इतनी फीस दे दें, इतना डोनेशन दे दें, इतनी आप लोग जो है वो पैसे दे दें, तो हम आपको सीट दे देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस आप इस तरह से करेंगे, आप पैसे जमा करवा देंगे, तो उन्होंने कहा जी आप अब खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यूएचएस सिर्फ और सिर्फ उन कॉलेजेस को अलाउ करेगी जिन्होंने एक तो एफिडेविट सबमिट करवाया है, और दूसरा जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी के तहत दाखिले करेंगे, सिर्फ वही ही एडमिशन जो होगा वो सिक्योर कंसिडर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह जैसे ही कोई और भी अपडेट्स आएंगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह बीडीएस के हवाले से जो सेकंड लिस्ट लगने जाएगी, उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को भरपूर इंफॉर्मेशन और बर वक्त इंफॉर्मेशन आपको मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।